फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसका विकास का इतिहास। पहला प्रश्न है, किसने कहा था बिहार के विकास बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था और बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? तो ये माइंड में रखना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। गरीबी को किसने कैंसर की बीमारी की तरह कहा था? कुछ नेट्स ने ये कहा था, माइंड में रखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ये कहाँ से थे? तो बिहार से थे। गरीबी रेखा को परिभाषित, तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक है 2400 कैलोरी और एक है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तय किया गया था। मतलब एक दिन में अगर 2100 कैलोरी और एक दिन में यदि 2400 कैलोरी, तो देखिए ये 2400 और 2100 डाटा याद रखना है, ठीक है। बाकी 2400 यानी कि ज्यादा कैलोरी मिला तो ये गांव वालों के लिए है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति तय किया गया था। तो गरीबी रेखा है क्या? तो गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है, कैलोरी मापदंड पर आधारित है, जिसे योजना आयोग के द्वारा तय किया गया था। मतलब ये जो योजना आयोग होता है इसी के द्वारा ये तय किया गया था और इसी के द्वारा तय होता है कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है और कौन उससे बाहर है। तो इसका मापदंड 2400 और 2100 कैलोरी इसके अनुसार तय किया जाता है। और ये कैलोरी मापदंड पर गरीबी रेखा पूछा जा सकता है कि गरीबी रेखा किस मापदंड पर आधारित है? तो कैलोरी बेस पर, इसको कैलोरी बेस पर तय किया जाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, आप एक दो किसी अर्थशास्त्री का परिभाषा याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर है एक आर्थर लेविस के अनुसार, ठीक है, जिसमें है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का उपयोग करता है। ब्राउन ने इसका परिभाषा दिया था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था समाज के आर्थिक क्रियाओं का योग है। ये अलग अलग परिभाषा है, आप इसमें से एक दो याद कर सकते हैं। कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र, ढांचा, सिस्टम, पद्धति, कुछ भी कर सकते हैं, है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पूरी होती है। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? तो कोर बैंकिंग प्रणाली कुछ खास नहीं है। अगर हम एक जगह बैठ के किसी दूसरे जगह पैसों का लेन देन कर लेते हैं बिना किसी विलंब के, तो इसी को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। मतलब कोर बैंकिंग प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी विलंब के बैंक के माध्यम से पैसों का लेन देन कर सकता है। आर्थिक विकास से क्या मतलब होता है? देखिए, आर्थिक विकास का मतलब होता है कि दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ठीक है। अब आर्थिक विकास का सबसे जो मेन सूचक होता है वो क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय, इंग्लिश में पीसीआई कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर था आर्थिक विकास से क्या समझते हैं? तो दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता के उच्च स्तर को प्राप्त करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिला दो, फिर क्या बन जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाता है। सतत विकास या फिर उसी को पोषणीय विकास भी कहते हैं। सतत का मतलब होता है लगातार। मतलब हम संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें ना कि वो मतलब उसका ना दोहन नहीं करें, उपयोग करें, सदुपयोग करें, मित्रता पूर्वक उसका इस्तेमाल करें ताकि हम भी उसका इस्तेमाल करें और आने वाली हमारी नई पीढ़ियां भी कर सकें। तो ये लगातार उसका विकास होता रहेगा और लगातार हम उसको यूज भी कर पाएंगे, ठीक है। तो सतत का अर्थ होता है लगातार। इस प्रकार लगातार होने वाले विकास को क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। आज किसी भी देश में सतत विकास का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत इस प्रकार की अवधारणाएं के कारण कुछ लोगों के द्वारा सतत विकास के लिए प्रकृति प्रदत्त उपहारों को धड़ल्ले से दोहन किया जा रहा है। मतलब कुछ लोग क्या मान लेते हैं, ये तो फ्री का दिया हुआ संसाधन है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने जो भी हमें मुफ्त में उपहार दिया है, संसाधन दिया है, उसका भी धड़ल्ले से दोहन कर रहे हैं। इससे बचाने के लिए इसका जो है ना मितव्यता यानी कि मित्रता पूर्वक कह सकते हैं, इसको मित्रता पूर्वक उपयोग करना चाहिए, ठीक है। उसका विनाश ना करें, अपने मित्र की तरह उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। आर्थिक नियोजन क्या है? नियोजन मीन्स प्लानिंग होता है। तो देखिए आर्थिक मीन्स समझ ही रहे हैं, आय, जिससे आय की प्राप्ति हो, तो इसी को प्लानिंग करना है, ठीक है। तो देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर देश में जो भी संसाधन मौजूद है उनका उपयोग विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आज प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं को धड़ल्ले से दोहन हो रहा है, तो ये लाइन नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये आर्थिक नियोजन पूछ रहा था। हो गया तीन उद्देश्य। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य। बाकी मानव विकास रिपोर्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर तो यूएनडीपी द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा
इसे जारी किया जाता है। तो इसी का एक ऐसा ये हिस्सा है जिसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें हम मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं जी, मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। विश्व के अलग अलग देशों में शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, तीन ही चीज होती है, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखकर मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसके तीन सूचक होते हैं, जीवन आशा, एक और जीवन स्तर और शिक्षा की प्राप्ति। एटीएम क्या है, एक प्लास्टिक मुद्रा है या फिर कहें तो कार्ड है, ठीक है, जिसके द्वारा हम आसानी से एटीएम मशीन से पैसों को निकाल सकते हैं। इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम एक मशीन है, याद रखेंगे, और एटीएम का जो कार्ड होता है वो एक प्लास्टिक मुद्रा है। आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालिए। देखिए आंतरिक संरचना मतलब इसको आधारभूत संरचना भी कहते हैं, आधारभूत संरचना भी कहते हैं। आधारभूत संरचना वो है जिसकी ना सख्त जरूरत है, जिसके बिना हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो किसी भी देश की बाहरी संरचना को छोड़कर बाकी जितने भी संरचना है वो आधारभूत संरचना या आंतरिक संरचना कहलाती है। अब जितनी हमारी आंतरिक संरचना जितने सुदृढ़ होती है, देश हमारा उतना ही आगे बढ़ेगा। इसमें क्या होते हैं, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ये सारे चीज आ जाएंगे। योजना आयोग क्या है जी, योजना आयोग प्रत्येक मतलब ये एक पंचवर्षीय योजना था, 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। अब बनाता है नहीं, बनाता था, इसको हम योजना आयोग कहते हैं। इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और इसके पदेनाध्यक्ष उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके जो पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। 15 अगस्त को घोषणा किया गया, 15 अगस्त को घोषणा किया गया कि इसको समाप्त किया जाएगा और 17 अगस्त को इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या होता है, समावेशी विकास क्या है, श्रम यानी कि समान, जब सभी का समान रूप से विकास हो तो उसको समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होना है। यानी कि इससे क्या हो रहा है, समाज के सभी वर्गों की जीवन स्तर बढ़ रही है, समाज का कोई भी वर्ग वंचित ना रहे, तो इसी को हम कहेंगे समावेशी विकास। यहाँ से कुछ फुल फॉर्म है, जैसे एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सीबीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम यानी कोर बैंकिंग प्रणाली, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, डब्ल्यूडीआर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एनएचडीआर नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बीमारों में बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और यू फॉर उत्तर प्रदेश। हालांकि उत्तर प्रदेश को प्रेजेंट में निकाल दिया गया है, अब यह बीमारू राज्य से बाहर है। सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, ये बीपीएल हो गए। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पीसीआई पर कैपिटा इनकम, और इसके हिंदी भी आप लोग देख लेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताएंगे नरेगा, नरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, इसका आप लोग एक फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 2015 में जो योजना आयोग था उसको हटा करके उसके जगह पर नीति आयोग का, तो नीति का फुल फॉर्म आप लोग, ये दो जो फुल फॉर्म है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ये मतलब एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फिर अगले चैप्टर को लेकर आएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।